हेलो फ्रेंड्स, नीलू हिस्ट्री क्लासेस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कविता नल दमयंती बिहाय मतलब नल और दमयंती का विवाह जिसके कवि हैं द्रिकपाल राम देवघरिया, इसके बारे में हम लोग आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप लोगों को वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कविता नल दमयंती बिहाय, नल और दमयंती का बिहा या शादी। विदर्भ नगर पर अंतःपुर बागसर, ए गोई साखिनी संग दमयंती आई, धरेऊ हंस हर खाई। मनुज वचन कही नल सम रूप नहीं, ए गोई सुरासुर कोई ना लखाई, धरेऊ हंस हर खाई। मोही कह छाड़ी देहूँ, संदेश से सुनी लेहूँ, ए गोई वरन करू नल राई, धरेऊ हंस हर खाई। हंस छाड़ी गुणवती कहे हंस सब गति, ए गोई नल कही सकले सुनाए, धरेऊ हंस हर खाई। मन वचन कर्म करी पति नल राजेवरी, ए गोई द्रिकपाल अनंग बधाई, धरेऊ हंस हर खाई। इसका दूसरा पद है दमयंती ब्याही नल फिरलें, निज थल सुख रंगे, करी विविध विहार गोई सुख रंगे। रस बसे लवलीन बाढ़े प्रेम दिनों दिन, इंद्रसेन भये प्रथम कुमार गोई इंद्रसेन। इंद्रसेन सूत भेल दुख नंद दूर भेल, महानंदे भीर भरे धूप द्वार गोई महानंदे। गुरु गोविंद कर पूजी पद नरवर, दिए दान धेनु हेम अलंकार कोई दिए दान। साम दाम दंड भेद नृपति कहे तेल निव सही, द्रिकपाल गुण चार गोई निव सही। तो फ्रेंड्स, इस कविता के माध्यम से इस कविता को लिखने वाले हैं द्रिकपाल राम देवघरिया। इस कविता के माध्यम से हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं नल दमयंती का विवाह से संबंधित स्वयंवर के बारे में हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं और बता रहे हैं कि नल दमयंती विवाह किस प्रकार संपन्न हुआ। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग देखते हैं कविता का भावार्थ। सबसे पहले हम लोग पद 1 का पूरा भावार्थ जानेंगे। विदर्भ नगर पर अनंतपुर बागसर, ए गोई सखीनी संग दमयंती आई, धरेऊ हंस हर खाए। मनुज वचन कही नल सम रूप नहीं, ए गोई सुर कोई ना लखाए, धरेऊ हंस हर खाई। मोही कह छोड़ी देहूँ, संदेश से सुनी लेहूँ, ए गोई वरन करू नल राई, धरेऊ हंस हर खाई। हंस छाड़ी गुणवती कहे हंस सब गति, ए गोई नल कही सकले सुनाए, धरेऊ हंस हर खाए। मन वचन कर्म करी पति नल राजेवरी, ए गोई द्रिकपाल अनंग बधाई, धरेऊ हंस हर खाई। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहले पद 1 का भावार्थ जानेंगे कविता का। तो फ्रेंड्स, प्रस्तुत गीत रचना कविवर द्रिकपाल राम देवघरिया द्वारा लिखा गया है। इसमें बड़ा ही सुंदर ढंग से राजा नल
और रानी दमयंती के विवाह का चित्रण किया गया है या फिर दिखाया गया है। दोनों के विवाह के बारे में प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि दिग्पाल राम देवघरिया बता रहे हैं कि पौराणिक काल में एक राजा हुआ करते थे नल, जो बहुत ही सुंदर और सर्वगुण संपन्न थे। लेकिन उस राजा नल की एक बहुत बुरी आदत थी, जुआ खेलने का। उनको जुआ खेलने का बहुत शौक था। उन्हीं दिनों विदर्भ देश पर एक राजा हुआ करते थे जो नल के समान ही सर्वगुण संपन्न थे। और जो विदर्भ देश के राजा थे, उन्होंने एक ऋषि से वरदान मांगे थे कि उनकी, जिसके कारण उस विदर्भ देश के राजा के 3 पुत्र हुए और 1 पुत्री। और वो विदर्भ देश के राजा की पुत्री का नाम था दमयंती। जो दमयंती थी वो देवी लक्ष्मी के समान रूपवती थी। तीनों लोग उस समय में, तीनों लोकों में रानी दमयंती के समान या राजकुमारी दमयंती के समान कोई सुंदर नहीं थे। फिर कवि हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं इस कविता के माध्यम से कि एक दिन की बात है, जब राजा नल अपने राजमहल के उद्यान में टहल रहे थे, उसी समय उनकी नज़र कुछ हंसों पर पड़ी। उनमें से एक हंस थे, वो बहुत ही सुंदर था, जिसे उन्होंने राजा नल ने उस हंस को पकड़ लिया। तब हंस ने राजा नल से कहा कि हे राजा, अगर आप मुझे छोड़ दें तो आपको रानी दमयंती के पास जाकर आपके गुणों का ऐसा वर्णन करेंगे कि वह आपसे ही विवाह करेंगी। फिर आगे कवि हम लोगों को बता रहे हैं कि राजा नल ने दमयंती के सुंदरता के बारे पहले ही अपने दरबारियों से सुन चुके थे और मन ही मन वे दमयंती को पाने की चाह भी रखते थे और वो उनसे विवाह भी करना चाहते थे। हंस की बात को सुनकर राजा नल हंस को छोड़ दिया। जब सब हंस उड़कर राजकुमारी दमयंती के पास गए, राजकुमारी उन हंसों को देखकर बहुत खुश होती है और उसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगती है। तब रानी दमयंती ने जिस हंस को पकड़ी, वो एक हंस, तो रानी दमयंती जिस हंस को पकड़ती है तो उनमें से एक हंस बोल उठा कि हे रानी दमयंती, निषद देश के राजा नल का नाम आपने सुना है? मनुष्यों में उनके समान कोई भी नहीं है। वह मानो साक्षात कामदेव का ही स्वरूप हो। यदि तुम उनसे विवाह कर लो तो तुम्हारा जन्म और रूप दोनों ही सफल हो जाएगा। ऐसा हंस ने राजकुमारी दमयंती से कहा। जैसे तुम फिर बोलते हैं कि जैसा तुम स्त्रियों में सबसे रूपवती हो, वैसे ही राजा नल पुरुषों में सबसे सुंदर हैं। तुम दोनों की जोड़ी बहुत उत्तम रहेगी, ऐसे हंस बोलते हैं। दमयंती हंसों की बातों को सुनकर राजा नल से भेंट करने की लालसा उठती है राजकुमारी दमयंती के मन में। उसके बाद दमयंती ने कहा, प्रिय हंस, तुम राजा नल तक मेरा प्रेम संदेश पहुंचा दो। फिर राजा नल को हंस ने लौटकर रानी दमयंती का संदेश दिया। इधर रानी दमयंती रात दिन राजा नल का ही ध्यान करने लगी, तो उससे मिलने को भी वो व्याकुल हो उठी थी। लेकिन उसे सूझ नहीं रहा था कि वो कैसे भेंट करे राजा नल से। राजा नल से भेंट के वियोग में रानी दमयंती का शरीर दुबला पतला हो गया था। वह कमज़ोर सा दिखने लगी थी। जब उसकी सहेलियों को पता चला तो सहेलियों ने राजा को जाकर सारी बात बता दी। राजा जो रानी दमयंती है
उसके पिताजी को जाकर दमयंती की सहेलियों ने इन सारी बातों को जाकर बता दिए। लेकिन जो रानी दमयंती है, उनके पिताजी को उनकी सहेलियों का बात समझ में नहीं आता है और उन्होंने सोचा कि मेरी पुत्री मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई है। कुछ दिनों बाद दंपति के विवाह का आयोजन करने का वो सोचने लगते हैं। आगे देखते हैं दूसरा पद में कि रानी दमयंती का स्वयंवर कैसे रचा जाता है। दमयंती ब्याही नल फिरलै निज थल सुख रंगे, करी विविध विहार गोई सुख रंगे। रस बसे लवलीन बाढ़े प्रेम दिनों दिन, इंद्रसेन भये प्रथम कुमार गोई इंद्रसेन। इंद्रसेन सूत भेल दुख दंद दूर भेल, महानंदे भीर भरे धूप द्वार गोई महानंदे। गुरु पुरोहित कर पूजी पद नरवर, दिए नंद धेनु हेम अलंकार गोई दिए दान। साम दाम दंड भेद नृपति कहे दिल विष न्यू सही, दृक्पाल गुण चार गोई न्यू सही। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि दृक्पाल राम देवघरिया बताते हैं कि जब दंपति का स्वयंवर का समय आता है या फिर उनका जब स्वयंवर का आयोजन उनके पिताजी के द्वारा किया जाता है, तो देश दुनिया के चारों तरफ के राजाओं को बुलाया जाता है। उनमें से जब देवताओं को भी रानी दमयंती के स्वयंवर का पता चलता है, तो इंद्र और अन्य देवता भी राजा नल के वेश में ही या उनका रूप बदलकर स्वयंवर में आ जाते हैं। फिर कवि बताते हैं कि जो रानी दमयंती का स्वयंवर था, उसमें सारे देवता नल का रूप बदलकर आ गए थे। क्योंकि नल बहुत सुंदर थे, नल भी इस स्वयंवर में शामिल होने के लिए आए थे। लेकिन जो इंद्र थे वो छल करते हैं और नल का ही रूप बदलकर स्वयंवर में शामिल हो जाते हैं। अब स्वयंवर में सभी चारों तरफ नल ही नल दिखाई देने लगे। समझ में नहीं आने लगा कि कौन सा नल असली है और कौन सा नल नकली है। फिर कवि बताते हैं कि ये सब होने के बाद भी दमयंती असली नल को पहचान लेती हैं और लास्ट में उन्हीं के साथ उनका शादी या ब्याह होता है। आगे कवि बताते हैं कि राजा नल सबों को आदर और सम्मान करने वाले थे। राजा नल थे वो सर्वगुण संपन्न थे, वो सबको आदर और सम्मान के साथ देखते थे। शादी के बाद उनका एक पुत्र होता है जिसका नाम था इंद्रसेन। इंद्रसेन के बाद अब नल और दमयंती का दिन सुखी से बीतने लगा। प्रस्तुत कविता नल दमयंती ब्याह को 2 गीत में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कवि का कलात्मक सुंदरता दिखाई पड़ता है। इस तरह इस कविता के माध्यम से कवि दृक्पाल राम देवघरिया हम लोगों को नल और दमयंती के प्रेम कहानी या उनका स्वयंवर के बारे में संदेश दे रहे हैं कि उन दोनों का प्रेम कहानी किस तरह आगे बढ़ता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए।